कोरोना वायरस के अचानक तेजी से फैलने के बायस पंजाब और सिंध के अस्पतालों में मजीद मरीजों के इलाज की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इस बहरान के दौरान हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को हरावल दस्ता करार दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हिफाजती सामान की अदम दस्तियाबी के बायस इसी हरावल दस्ते को कोरोना वायरस के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इस्लामाबाद के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में डॉक्टरों समेत 100 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स में अब तक कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। पिम्स के कोरोना वायरस वार्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर फजल का कहना है कि कोरोना वायरस की तशखीस जिन डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स में हुई है, ये सब के सब या तो ओपीडी में काम कर रहे थे या इमरजेंसी महकमे में या फिर अस्पताल के दीगर शोबों में। इन महकमों में हुकूमत की जानिब से हिफाजती साजो सामान नहीं दिया जा रहा। ये सामान सिर्फ कोरोना वायरस के शोबे में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को फराहम किया जा रहा है। डॉक्टर फजल के मुताबिक दीगर शोबों में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को वायरस के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। पिम्स में वेंटिलेटर्स बहुत ही कम तादाद में हैं और आने वाले दिनों में इनकी किल्लत का कभी इम्कान मौजूद है, क्योंकि अस्पताल में कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। डॉक्टर फजल के मुताबिक ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ रही है जिनका मर्ज खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। इनके मुताबिक पिम्स में सिर्फ 26 वेंटिलेटर्स हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टरों की हिफाजत के हवाले से उठाए गए हुकूमती इकदाम नाकाफी हैं। उन्होंने बताया कि खुसूसी पैकेजेस के ऐलानात भी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने तक महदूद हैं। ताहम डॉक्टर ख्वाजा ने नया दौर को बताया कि पिम्स में वेंटिलेटर्स से ज्यादा कोरोना वर्कर्स की जरूरत है। इनके मुताबिक वेंटिलेटर पर जाने वाले ज्यादातर मरीज वैसे भी आखिरी सतह पर होते हैं, लेकिन इस वक्त अस्पताल में असल जरूरत काम करने वाले स्टाफ की है। सिंध में अब तक 7 हेल्थ वर्कर्स अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। तमाम बड़े सरकारी अस्पताल मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं और निज़ाम सेहत तकरीबन बैठ चुका है। गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खैरपुर के डायरेक्टर ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट किया कि अस्पताल में आईसीयू का कोई बेड खाली नहीं। कराची के जिना अस्पताल में हाई डिपेंडेंसी यूनिट के तमाम 12 बेड्स इस वक्त तक मरीजों से भर चुके हैं। अस्पताल के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर याहिया के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुबहम बयानिए के बायस कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ी और वफाकी हुकूमत के इस बयानिए की कीमत अब डॉक्टर चुका रहे हैं। वजारत सेहत सिंध की मीडिया कोऑर्डिनेटर मीरा यूसुफ का कहना है कि पूरे मुल्क में जल्दबाजी में लॉकडाउन खोलने के बायस निज़ाम सेहत पर शदीद दबाव आया, जो कि अब तकरीबन बैठ चुका है। उन्होंने कहा कि जब लोग देखते हैं कि हुकूमत हर रोज मईशत के एक नए सेक्टर को खोल रही है, तो इन्हें लगता है कि हालात मामूल पर आ गए हैं और वो कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई गर्दनों पर अमल दरामद छोड़ देते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुबहम बयानात ने आवाम को आगाही पहुंचाना मजीद मुश्किल कर दिया है, क्योंकि जो लोग आवाम को मास्क पहनने की तरगीब दे रहे होते हैं, उन्होंने खुद भी मास्क नहीं लगाए होते। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोमन की तहसील अकागंज में वाक़ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर वकारउल्लाह कहते हैं कि इस खित्ते का निज़ाम सेहत पहले ही दहशतगर्दी के बायस तबाह हाल था और अब कोरोना आ गया है। नया दौर से बात करते हुए उनका कहना था कि डॉक्टर्स के हिफाजती इकदाम का कोई इंतजाम नहीं और वो कोरोना वायरस से बगैर हिफाजती सामान के लड़ रहे हैं। इनके मुताबिक जिले के बड़े अस्पतालों में भी कोरोना वायरस के मरीजों को अलहदा से नहीं देखा जा रहा है। डॉक्टर बकारुल्लाह ने बताया कि मरीज चाहे कोरोना का हो या किसी और बीमारी का, इसे इन्हीं ओपीडीज में भेज दिया जाता है और जहां स्टाफ की पहले ही बहुत कमी है। अस्पताल में सिर्फ 4 डॉक्टर हैं और वो 15-15 घंटे की ड्यूटी देने पर मजबूर हैं। डॉक्टर वकारउल्लाह ने इंकशाफ किया कि मोहम्मद में दीगर अमराज के मरीज भी कोरोना वायरस के खौफ से अस्पताल नहीं जा रहे। अवाम में ये साजिशी थ्योरियां फैलाई गई हैं कि डॉक्टर मरीजों में टीका लगाकर कोरोना वायरस दाखिल कर रहे हैं और इसके एवज इन्हें बैनुल अक़वामी तंजीमों से फंड्स मिल रहे हैं। बलूचिस्तान में अब तक 180 डॉक्टर और 70 दीगर सेहत के अमले से ताल्लुक रखने वाले अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। सूबे में अब तक इस मर्ज के बायस 5 हेल्थ वर्कर्स इंतकाल कर चुके हैं। 7 अप्रैल को बलूचिस्तान पुलिस ने हिफाजती सामान की फराहमी के लिए एहतजाज करने वाले 50 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था। कुछ के साथ पुलिस ने दस्तराजी भी की थी। सोशल मीडिया पर पुलिस की जानिब से इस रवैये पर शदीद तनकीद हुई तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टरों का एहतजाज सियासत की गर्ज से किया गया था। उन्होंने इशारे से इसके पीछे साजिश का इशारा दिया और इसके पीछे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक का हाथ होने के शुबे का इजहार किया। गिरफ्तार होने वाले डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर सबूर काकड़ भी थे, जिनका कहना है कि डॉक्टर्स को अब भी हिफाजती सामान नहीं दिया गया। काकड़ और इनके खानदान के लोगों में हाल ही में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। उनका कहना था कि जेल में 2 रातें गुजारने के बाद हमें लगा था कि अब हमारे मुतालबात पर अमल किया जाएगा, लेकिन अब तक हुकूमत अपने वादों पर अमल दरामद नहीं कर सकी। इस दौरान सोशल मीडिया खुसूसन व्हाट्सएप पर यह खतरनाक साजिशी थ्योरी फैलाई गई
کہ ڈاکٹرز عالمی ادارہ صحت سے امداد حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر کورونا وائرس کے مریضوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اس بیانیے نے حقیقتاً ڈاکٹروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نہ صرف عوام میں ان سے متعلق بد اعتمادی پھیلائی گئی ہے بلکہ ان کی جانوں کو بھی اب عوام سے خطرہ ہے۔ 20 مئی کو لاہور کے میو اسپتال کے کورونا وائرس شعبے کی عمارت کے باہر موجود سیکیورٹی گارڈز کو قریب 30 لوگوں نے گھیر لیا۔ اس ہجوم نے سیکیورٹی گارڈ پر تشدد کیا اور عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو دھمکیاں دی۔ ان کو غصہ اس بات کا تھا کہ کورونا وائرس سے ایک خاتون کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر کو زبردستی کورونا وائرس وارڈ میں بغیر حفاظتی سامان کے بھی دھکیل دیا گیا۔ میو اسپتال کے سی ای او نے 2 روز بعد لاہور کے سی سی پی او دفتر کو خط لکھ کر عملے کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ کیا۔ میو اسپتال کا واقعہ اکلوتا نہیں، کیونکہ گزشتہ 15 دنوں میں 5 اسپتالوں پر ایسے ہی حملے ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 3 کراچی میں پیش آئے، ایک پشاور میں اور ایک راولپنڈی میں۔ پچھلے ہفتے ایک کورونا وائرس کے مریض کی ہلاکت کے بعد اس کے لواحقین چاقو اور ڈنڈے لے کر کراچی کے سول اسپتال میں داخل ہو گئے۔ حملہ آور کورونا وائرس سازش ہے کے نعرے لگا رہے تھے اور ڈاکٹرز کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ راولپنڈی کے بے نظیر بھٹو اسپتال میں کورونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کے بعد اس کے لواحقین نے شعبہ کورونا وائرس کے ڈاکٹروں اور خاتون نرسز پر حملہ کر دیا اور ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے پیسے لے کر مریض کا قتل کر دیا تھا۔ پشاور میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ایک آنکھوں، کانوں اور ناک کے ماہر ڈاکٹر کو لوگوں نے اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا کیونکہ یہ کورونا ٹیسٹ کے لیے سواب لینے کی ذمہ داری پر مامور تھا اور یہ عمل وہاں موجود عوام کے مطابق ضرورت سے زیادہ وقت لے رہا تھا۔ انسانی حقوق کے کارکن اور پبلک ہیلتھ پالیسی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عمار رشید کا ماننا ہے کہ وزراء اور خصوصاً وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے باعث ملک میں سازشی تھیوریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں اور انہی تھیوریوں کا نتیجہ نظام صحت کے عملے پر حملوں کی صورت میں نکل رہا ہے۔